हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपका बुरा चाहने वाले लोगों को ईश्वर अब खून के आंसू रुलाएंगे। सच्ची कह रही हूँ, खून के आंसू। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए राइडर वे टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है 6 नंबर की एनर्जी, द लवर, वीनस का ये कार्ड है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, 6 ऑफ वैंड्स है, फिर से डबल 6 की एनर्जी है ये, किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंडिकल्स है, फिर से 6 ऑफ सोर्ड्स है। सो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको नंबर 6 के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। वीनस आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होने जा रहे हैं। वीनस की रिप्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में एक पॉजिटिव वे में हो रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स बताते हैं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस को, है ना। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, द चैरियट है, और एस ऑफ पेंडिकल्स की भी एनर्जी है। जगलिंग का कार्ड भी है, 2 ऑफ पेंडिकल्स। ये भी मैं ले लेती हूँ कार्ड्स। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 6 नंबर की एनर्जी, भाई कोई एक ऐसे नेगेटिव इंसान है जो ना आपके रिश्ते के ऊपर बहुत गंदी नज़र है। इस रिश्ते को बहुत गंदे तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए जी, परमात्मा ने जो चाहा होगा वही होगा, है ना। ईश्वर जो चाहते हैं वही होगा। तो हाईली मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि द लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी ऐसे लोग हैं, इस ऑफेंड्स की एनर्जी है, उनको परमात्मा अब उनके ही पाप तले दबाने वाले हैं। क्योंकि पाप के अंदर खुद ही इतना अवगुण होते हैं कि सामने वाले को उस पर वार करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने पापों तले दब जाता है। क्योंकि वो ऐसी ऐसी नीच हरकतें करता है, ऐसी ऐसी नीच हरकतें करता है। इस फ्रेंड्स की एनर्जी है जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको लाना चाहता था, जो भी वो इंसान है, मेल है, फीमेल है, आई डोंट नो। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको लाना चाहता था। अब वो पर्सन खुद ही उस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाने वाला है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर आप करोगे तो सामने से लोगों की हेल्प करोगे। अब अगर आपने किसी की हेल्प की है तो इतना तो एक इंसानियत के नाते सभी का फ़र्ज़ बनता है कि सामने से रिस्पेक्ट आए, है ना। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो और वो सामने से आके आपको घमंड अकड़ गुंडागर्दी करने लग जाता है, क्या आप ऐसे इंसान की हेल्प दोबारा करेंगे? नहीं, आप बोलोगे उसको झाड़, उसको छित्तर मारोगे आप निकाल के। तो ये चीज़ें हैं। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, जो भी ये एनर्जीज़ हैं, ये अपनी बदमाशियों को, अपनी गंदगियों को खुल खुल करके बाहर दिखानी इन्होंने शुरू कर दी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत आपके लिए बहुत बड़ी बधाई है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि नेगेटिविटी आ रही है, नहीं जी नहीं। नेगेटिविटी का जब अंत होना होता है ना, तो वो क्या होता है, खुल करके एक्सट्रीम लेवल पर बाहर आनी शुरू होती है ना। जब चीज़ें खुल करके बाहर आएंगी, अब तभी तो आपको पता चलेगा कैसे इसको बाहर भगाना है। अब जब आप गंदगी खुल के बाहर नहीं आएगी तो आपको कैसे पता इसको कैसे संभालें हम, वो चीज़ें हैं। तो जितनी ही ये लोग आपकी लाइफ में गंदगी मचाएंगे ना, परमात्मा आपको उतना ज़्यादा ब्लेस्ड करेंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। उतना ज़्यादा ईश्वर आपको दिव्य शक्तियाँ देंगे, ईश्वरीय ज्ञान देंगे, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। और आप इजीली, आपने ना इन लोगों की बातों को ना बिल्कुल सुनना भी आप पसंद नहीं करते, ध्यान देना तो बहुत दूर की बात है। आप ना अगर कान में इनकी भिड़क भी पड़ जाए ना कि ये कुछ बोल रहे हैं, तो आप इग्नोर करोगे टोटली। और आप ये रियली चाहते हो कि लोग मेरी चुगलियाँ करें, लोग मेरी निंदा करें, मेरी स्तुति सुनना आप पसंद ही नहीं करते। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरी कोई स्तुति गाए, आप चाहते हैं कि लोग मेरी निंदा करें, है ना। क्योंकि स्तुति गाने वाले इंसान भी मीठे बन के ही वार करते हैं। आप ये समझ चुके हैं, आप टोटली न्यूट्रल एनर्जी में है। ना तो आपको ईर्ष्या, सॉरी, ना तो आपको निंदा से कोई प्रॉब्लम है, ना ही आपको स्तुति से कोई प्रॉब्लम है ना। आप न्यूट्रल हो चुके हैं। आपको ये पता चलने लग गया है कि भाई ना तो मेरी निंदा में मुझे कुछ लेना देना, ना मेरी स्तुति में मुझे कुछ लेना देना है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो जब लोग आपकी चुगलियाँ पीटना, पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर दे, तो यकीन माने आप बहुत आगे जाने वाले हैं। परमात्मा आपको बहुत आगे ले जाएंगे। और ये लोग दो कौड़ी के अपनी इन्हीं नीच हरकतों की वजह से अपना टाइम, टोटली एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर देंगे और कुछ भी अपनी लाइफ में कर नहीं पाएंगे। और एक दिन इनका खुद का ही कर्मा इनकी खुद की झंड बना देगा, इनकी बैंड बजा देगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जितनी ज़्यादा अपनी खुल खुल करके औकात सामने दिखाते जाएंगे आपके, आप इनसे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लिख रही है। और अगर किसी कारणवश आपको डिस्टेंसमेंट नहीं भी करना पड़ा, तो आप अपनी सेल्फ में, अपने सेल्फ एटीट्यूड में ही जाकर के कुछ चीज़ें और कुछ काम करेंगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है,
थर्ड पार्टी डिवाइन एंडिंग तो उसकी ज़रूर करेंगे, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए शादी का कार्ड आया है यहाँ पे, ये शादी का कार्ड होता है 4 ऑफ वैंड्स का। जो लोग अनमैरिड हैं, कवारे बच्चे यहाँ हैं, बच्चे हैं, और कुछ लोग बीच में बने हुए थे, शादी वादी आपकी नहीं हो पा रही थी, बीच में भांजियाँ जो मार देते हैं वो काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को परमात्मा ठिकाने लगा रहे हैं। और आपके जो भी परमात्मा ने अच्छे योग जिस इंसान के साथ बनाए होंगे, वो आपका सोल मेट जो भी है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सिर्फ ये मैसेज उन लोगों के लिए था जो अनमैरिड है, ठीक है। और एज ग्रुप की बात बताऊँ, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी उम्र तकरीबन 20 से 25 के बीच में है, चाहे वो आप लड़का लड़की मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और जिन लोगों ने आपको बर्बाद करने की कोशिश करी है, यकीन 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 माने वो अपनी बर्बादी खुद 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 कर रहे हैं। उनके जीवन में तहस नहस आ रहा है। जो पता है, जब आप भगवान के सामने दूसरे का नाश मांगना शुरू करते हो ना, तो भगवान पहले आपका नाश करना शुरू करते हैं, क्योंकि परमात्मा सबको एक जैसा जानते हैं, उनके लिए सब एक जैसे हैं। है ना। क्योंकि किसी को कष्ट देना परमात्मा के हाथ में, किसी को तकलीफ़ देना परमात्मा के हाथ में है। और आप गुहार लगा रहे हो किसी को मारने की, किसी को तंग करने की, तो वो परमात्मा देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी सफाई होगी। जो भी परमात्मा के सामने ऐसे कहते हैं भगवान उसको मार दो, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जो लोग आपको तकलीफ़ भी देते ना, आप उनकी भी हेल्प कर दोगे। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक पावर होती है। ऐसे इंसान वही कर सकते हैं जो पावरफुल होते हैं, अंदर से स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सामने से उल्लू आपका खींच जाए या आपको झंडू बना के चला जाए, ऐसा नहीं है। और चीज़ें बिल्कुल क्लियर होके आपके सामने आ रही है। अब किसी भी प्रकार के पर्दे नहीं बचे हैं, है ना। ये चीज़ें भी दिख रही हैं, किसी भी प्रकार के पर्दे अब नहीं बचे हैं। सब कुछ पापी लोग अपना खुल खुल करके ड्रामेबाजी अपनी दिखा रहे हैं। और अच्छी बात है, ये खुल करके सामने चीज़ें आ रही हैं। जब खुल करके चीज़ें सामने आएंगी तभी शॉर्ट हो पाएंगी। और ये पाप इतना भारी है ना, पाप आपने तो खुद को ना परमात्मा का नाम लेकर हील भी कर लिया, यकीन माने ये हील भी नहीं हो पाएंगे। इनका ना वो हाल हो जाएगा एक समय पे आके, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इनका वो हाल होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि इनकी हीलिंग नहीं है। हीलिंग उनकी होती है जो पास्ट के कर्मा फेस कर रहे होते हैं और परमात्मा इस जन्म में अच्छे कर्म करके परमात्मा से अपने पास्ट के कर्मा की माफ़ी मांग रहे होते हैं, उनकी हीलिंग होती है। लेकिन जो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं कि हम किसी के जीवन में किसी प्रकार का आतंक मचा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, वो खुद को ही भगवान समझ बैठे हैं। तो ऐसे लोगों के सामने जब ये परमात्मा के सामने जाते हैं ना, या इनको लगे कि हमें भक्त बन जाना चाहिए, ऐसी ऐसी भी नौटंकी ड्रामे इनके चलते हैं, तो क्या करते हैं ना परमात्मा, इनका सबसे पहले कर्मा भुगतना इनको पड़ता है। और कर्मा जब मार मारता है ना, कर्म लौट के आता है, यकीन माने वो धज्जियाँ उड़ा देगा आपकी, वो छोड़ेगा नहीं। किसी की मजाल नहीं है कोई किसी को तंग कर दे, अपना कर्मा मार मारता है। चाहे कोई आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब अपना कर्म भोग रहे हैं। तो अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखें। और जिन लोगों ने भी आपके को जिस लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर दुख तकलीफ़ दी है, यकीन माने वो सारी ही चीज़ें उनके जीवन में दोहराएंगी। जिस एनर्जी में आपको लाना चाहते थे उस एनर्जी में खुद जाएंगे। पता है, जब कोई किसी के साथ बुरा कर रहा होता है ना, एक्चुअली वो सोचता है कि हमने इसके साथ बुरा किया, नहीं, पर वो उसको ट्रेंड कर रहा होता है। तो इन लोगों ने आपको ट्रेंड कर दिया है, ऐसे करो वैसे करो, सारे दाव पेच इन्होंने आपको सिखा दिए हैं। अब आप सीख चुके हो, अब आप वही चीज़ें, आप इनके लेवल तक तो खैर गिरने वाले नहीं हो, आप इनके जैसे हो भी नहीं कि इनका बुरा कर दे, बट यस आप सेल्फ डिफेंसिव तो हो गए हैं। इनकी बदमाशी अब चलने वाली नहीं है और इनका पाप ही इनको ले डूबेगा, क्योंकि जब अच्छे होते तो वो किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं है, और जो बुरे होते हैं उनका पाप ही उनको ले करके डूब जाता है। कुछ भी सामने से और करने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। उनका ही पाप, उनके पाप कर्मा बहुत है उनको मारने के लिए, उनको तंग करने के लिए, उनको पल पल तिल तिल अंदर से घुटने के लिए। है ना। तो ये चीज़ें होती हैं।
तो हमेशा अपना कनेक्शन अपने ईश्वर से बनाए रखें, अपने परमात्मा के नाम की चैंटिंग करो, सच्चे रहो, अच्छे रहो, नेक रहो, पवित्र रहो, और सबसे ऊंची बात चरित्रवान रहो। दुनिया चाहे जो मर्जी भौंके, कुत्ते बिल्ले ऐसे ही भौंकते हैं, क्योंकि जब आप परमात्मा की भक्ति में जाते हैं ना, तो सबसे पहला जो गुण है ना, जो कि परमात्मा आपको मिल चुके हैं, परमात्मा आपके चेहरे पर एक दिव्य नूर देते हैं, आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ा देते हैं, है ना। और जो गलत लोग होते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं, इस आकर्षण शक्ति को आपकी देखकर वो आपके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू करते हैं। तो जो कुत्ते बिल्ले जिनको जैसा भौंकना उनको भौंकने दीजिए, अपनी समझ से अपने चश्मे से देख कर ही वो आपको बात करते हैं। आप अपने कर्म अच्छे रखें, चरित्रवान रहें, ऊंचे रहें, पवित्र रहें, परमात्मा का नाम लेते रहें, और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ओके जी, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।